धाम की जय, दरबार की जय, मंदिर की जय, ध्वज प्रयाग की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल की कथा हम लोगों ने कहाँ तक श्रवण किए याद नहीं। कान्हा जंगल भयो, लेकिन क्योंकि बासुदेव हमारे बड़े वेटिंग में थे। मथुरा के एक राजा है, नाम है उग्रसेन। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरख परः जनिष्यते यत्प्रतीयार्थं संभवन्ति सुरस्त्रयः। इस श्लोक में सुखदेव मुनि बड़ा सुंदर सा वर्णन कर रहे हैं। वसुदेव गृहे साक्षात, वासुदेव जी के घर में साक्षात भगवान नारायण हरि अवतार लिया। कौन? गृहे साक्षात भगवान पुरख परः। भगवान किस रूप में? मनुष्य अवतार। ध्यान देना, यह अवतार पाने के लिए सभी लोग तरसते हैं, देवता भी तरसते हैं। पशु पक्षी गंधर्व किन्नर जो बन गए जल्दी मुक्ति नहीं। भूव लोग, भुआ लोग, स्वह लोग, मनः लोग, जनः लोग, तपः लोग, स्वर्ग लोग, कोई व्यवस्था नहीं। सातों लोग देवता वास करते हैं, कोई व्यवस्था नहीं। जहाँ पे हम आप बैठे हैं इसके नीचे है 7 लोग। अतल, सुतल, वितल, तरातल, नरकलोक, पाताल। लोग मानते भी नहीं, कहते मुझे भगवान पे विश्वास नहीं। अभी आपने देखा, अपने कथाओं में आपने आप सुना कि दैत्यों का इतना बड़ा कोलाहल था, इतना कोलाहल था, पूरी पृथ्वी को उठा ले गई। जहाँ वहां बैठे हैं पृथ्वी था ही, आकाश भी नहीं था, तो भी हम आप कहते हैं देखो भगवान हमको कुछ दिया नहीं। जो हमें आपको भगवान ने दिया वो आज तक किसी को भगवान ने नहीं दिया है। विश्वास रखो ना। ये मंडप का लाइट का हम चार्ज भरेंगे तब तक जब तक आप प्रयोग करेंगे। इसमें यह पृथ्वी के कौन सा चार्ज है? ऐसी आकाश मंडल से भी कृपा रोज भगवान दे रहे हैं। पृथ्वी से जब जल हम आप पी रहे हैं, कहाँ से पी रहे हैं? किसी गड्ढे का पानी है, किसी सरोवर का पानी है, किसी तालाब का पानी है। आज जल की वृष्टि, जल का आगमन माता पृथ्वी से। अग्नि की उत्पत्ति इसी जल से है। लेकिन तो भी लोग विश्वास नहीं करते। जनिष्यते यत्प्रतीयार्थं, संसार के जगत के मालिक बनकर भगवान अवतार लेने जा रहे हैं। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि प्रभु परमात्मा यानी दो ही अवतार दर्शन करने के लिए आकार निकार साकार जो सतस्वरूप जो भगवान शिव हैं, दोनों रूप में अपना धराधाम छोड़कर चले आए, वापस नहीं गए। रामावतार भगवान अयोध्या में आए, वापस नहीं गए। एक मंदिर बन भगवान प्रतिष्ठित हो गए। अभी कृष्णावतार में भी आप सुनेंगे आगे कि श्री धाम वृंदावन में जब भी आप जाएं, ध्यान दे रहे हैं, वृंदावन में कुछ था ही नहीं, मात्र बगीचा था। क्या था? थोड़ा सा छोटा सा शहर दिखता था मथुरा में।
छोटा सा शहर दिखता था, बाकी वृंदावन में कुछ था ही नहीं, सब कुछ इसी का बंद था। आज भी आप जाएंगे तो यही पाएंगे। क्या कहते हैं इसे? तुलसी मैया वृंदा। आज भी वृंदे के बगीचे में जब आप जाएंगे ना, गाय के गोबर से आज आपके सामने लेपन हुआ हाथों में। आज हम आप उससे बंचित हैं, दूर हैं। अभी कल की कथा में आप लोगों ने सुना कि जिस व्यक्ति को ब्रह्महत्या दोष लग जाए, गौ हत्या दोष लग जाए, हिंसा बाल हत्या का दोष लगे, यहां तक कोई भी बीमारी हो जाए, प्रासनात पंचगव्य से, यहां तक अभी वायरस की जो बीमारी आई थी, जिन्होंने गौमूत्र का पान किया था उससे वायरस जरा सा स्पर्श नहीं कर पाया, लेकिन लोगों में विश्वास, माँ गैया का मल, माँ गैया का मूत्र इतना पवित्र है, इतना पवित्र उसका होगा। कभी किसी वेदों पुराणों में, शास्त्रों में आपने सुना क्या किसी इंसान, किसी बच्चे अथवा बेटी अथवा संत अथवा गुरुजन अथवा मनुष्य अथवा स्त्री या कन्या, उसका मलमूत्र प्रिय है क्या? बोलो ना, नहीं ना। लेकिन माँ गाय का, मैया, और हम ही आप नहीं, बड़े बड़े वेदों पुराणों में इस यज्ञ में भी डेली प्रयोग हो रहा है। हमारे बगल में 20,000 गाय हैं। कितना? 20,000 गाय हैं। थोड़ी सी दूरी हमारी बरनासन से। आप जब भी जाएं तो आप एकदम ताजा पा जाएं, तुरंत अवेलेबल आपके सामने। गाय का मूत्र भी आपको मिल जाएगा फ्री में, गाय का मल गोबर भी आप फ्री में पा जाएंगे। और थोड़ा प्रयास करेंगे ना, जो आप सभी इस पंडाल पर से पधारेंगे। 7वां संकर्षण है रामावतार में, छोटे बनकर आए, बहुत लाभ खाई है। आज कृष्णावतार में बड़े बनकर आ रहे हैं, आज कृष्णावतार में बड़े बनकर आ रहे हैं। आज कृष्णावतार में बड़े भैया बनकर आ रहे हैं। देवकी का गर्भ है, ध्यान से सुनना। प्रभु ने योग माया को आदेश दिया कि देवकी का गर्भ उठाकर रोहिणी जी, जो रोहिणी मैया सोच रही थी कि आज प्रभु बाल मुकुंद भगवान हमारे कोख से जन्म लेंगे, इसलिए भगवान रोहिणी नक्षत्र ले लिया। रोहिणी नक्षत्र में जो विवाह होता है बच्चों का बड़ा सुगम होता है। रेवणी नक्षत्र जो विवाह होता है, रेवती, वो बच्चे बड़े भाई, बड़े लक्ष्मीपति, वो दोनों बेटी अथवा वर, ये दामाद और बेटियां बड़ी धनवान होती है। लेकिन लोग वो 3 दिन का वो झंझट नहीं चाहिए, एक ही दिन कर डालो, चलो होटल में रिसोर्ट चलते हैं ना। राजा बनना अपने हाथों में है, उद्योगपति बनना है, कुबेरपति बनना है, अरबपति बनना अपने हाथों में है, और रंग बनना है, गरीब बनना है, भिखारी बनना है, सब कुछ हाथों में है। बन जाओ ना। आप लोग कहते हैं ब्राह्मण ने लूटा, लूट जाने में भी कल्याण है। आज कोई बता दे, हमको तो नहीं कुछ लगता है कि 10 साल हो गया हमने किसी को लूटा है भैया, क्या मेरा बाकी घर किसी को लूटा गया? बोलो ना। अगर किसी ने अगर लूटा हो भैया तो अपना हाथ जाओ, जरूर उठाएंगे। और अगर स्पीड से आप लोग अगर बहुत कुछ पाए भैया तो एक बार भगवान हरि के लिए दोनों हाथ जरूर उठाएंगे। गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरालोचना देवकी प्रमुखाश्चैव, देवकी प्रमुखाश्चैव आसंपदयान ककोंगभे। ये भगवती कृपा है। देवकी यानी वासुदेव जी का विवाह हुआ था 7 कितना
हम लोग कितना जानते हैं? पांडे भैया, देवकी, रोहिणी, कितनी पत्नियां हैं? 7। 7 पत्नियों सबसे ज्यादा स्नेह किया करते थे देवकी, रोहिणी। सबसे पहली जो पत्नी उसका नाम है गौरवी, जो गौरवान्वित हो, जो गौरव से आग्रह से पूरा भरा है, मस्त हो। आज तो किसी से पूछा जाए सेठ जी क्या हाल चाल है, महाराज जी बहुत ठंडा मंडा है, बड़ी विपत्ति है। ध्यान देना, इंसान को साधु संत को आने के लिए एक दरवाजा है, लेकिन विपत्ति आने के लिए हजारों दरवाजे खुल जाएंगे। बहुत ठंडा मंडा है, जितनी गर्मी मुंबई में कहीं किसी देश में नहीं। कर्म तो करो भाव, अब कर्म नहीं करोगे तो सूखी रोटी भी नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहली जो पत्नी, उस पत्नी का नाम है गौरवी। दूसरी जो पत्नी है, उसी पत्नी का नाम है रोहिणी। रोहिणी देवकी से बड़ी है। तीसरी जो पत्नी है, उस पत्नी का नाम है भद्रा। चौथी जो पत्नी है, उसी पत्नी का नाम है मदरा। पांचवी जो पत्नी है, उसी पत्नी का नाम है इला। नाम इला, इला से बात को मदरा सोमरस नहीं सोचना, मदरा नाम का। छठवीं जो पत्नी है, देवकी। सातवीं जो पत्नी है, उसी पत्नी का नाम है काकुंदवी। ये 7 पत्नियां हैं। 7 पत्नियों सबसे ज्यादा स्नेह देवकी से क्या करते हैं। और ध्यान देना, 7 में 5 को ही संतति भी नहीं है, उनका वर्णन भागवती में संतान है, मात्र 2 को संतान है। अभी तक आपने सुना देवकी के 6 पुत्र मारे जा चुके हैं, लेकिन अब 7वीं जो संतति है, उस संतति का जो संतान है वह संकर्षण भगवान का है। भगवान रोहिणी कहलाए, भगवान हलधर कहलाए। और कही यही इस पत्नी के गर्भ उठाइए, माता देवकी का गर्भ उठाइए। और रोहिणी बाबा नंद के गोकुल में पल रही है, चूंकि डर था, भय था कि जैसे देवकी के संतान को मार दे रहा है राजा कंस, उसी प्रकार इस रोहिणी को भी संतान को मार देगा, भय है। और रोहिणी भी जब गई है, रात्रि में गई है, कोई पहरेदार देख ना पाए अथवा मार ना। माताओं को जब गर्भ होता है उस समय बहुत ध्यान देना चाहिए, बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी प्रकार को उनको डोज नहीं देना चाहिए, किसी प्रकार को उनके अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का उनके अंदर ज्वलनशीलता नहीं होनी चाहिए। उस समय ठंडी से ठंडी वस्तु को आप ग्रहण करें, खूब आप भगवान को जप करें, खूब तप करें, खूब योग, खूब साधना आप करें, खूब सेवा करें। संत गुरुजन, माता पिता आदरणीय, खूब सेवा करें। उस समय किसी प्रकार का अभक्षा बक्ष भी ना करें। कुछ नशा पत्ती अगर कोई देवी करती हो तो ना करें। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरः जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम। आपको बताऊं, एक देवी की पूजा नहीं करती, नहीं समझो। स्त्रियां किसी स्त्री को बड़ी मानती नहीं, सबसे बड़ी मैं। आज देवकी भी कह रही है, राधा रानी को याद कर रही है। आज रोहिणी भी विपत्ति काल में, क्योंकि राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, राधा ही ब्रह्म है, ब्रह्म का स्वरूप यह हमारा संसार है। लेकिन हम आप सबसे बड़े तो मैं हूँ ना, सबसे ज्ञानवान तो मैं हूँ, सबसे विद्वान तो मैं हूँ, सबसे धनवान तो मैं हूँ, सबसे सुंदर तो मैं हूँ। मैं आ जाता हूँ, मैं कभी होना नहीं चाहिए।
लेकिन आज जो सुनते हो, मैं कथा में जा रही हूँ और आपको ताले में बंद करके जा रही हूँ। अरे आपका पुण्य बढ़ा, आप कथा में जा रही हो। अगर पति का पुण्य नहीं है ना तो पति को छोड़ो नहीं, आपके पुण्य से पति को भी कथा में लाओ, जीवन आनंद से ही भर जाएगा। अपने पति अपने बेटे को ताले के अंदर ला करके लाओ। लेकिन लोग सुनते हो, कथा में जा रही थी वो आपको ला करके जा रही है और अगला कुछ कह भी नहीं पाता कि मैं अंदर रहूं के बात लाऊंगा। तो जिससे 8वां संतान के रूप में भगवान बड़े भैया बनकर आ रहे हैं और पूरे मथुरा में प्रभात भयो कोलाहल मचो। 7वां गर्भपात हुआ है, 7वां गर्भपात हुआ है। 8वां है, ध्यान देना, 8वां है। मंद मंद वर्षा हो रही है, आसमान पलक रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, नदियां उफानते हैं, सभी पक्षियां करले ले रही हैं, शंखनाद हो रहा है, वीणानाद हो रहा है। सारे देवतागण अपना आसन छोड़ चुके हैं, मथुरा नाग सर्व वृक्ष सभी करलो ले रहे हैं। सभी देवतागण सत्य स्वरूप भगवान परमात्मा का स्वरूप सभी स्तुति कर रहे हैं। हे भगवान दर्शन दो, हे भगवान दर्शन दो। ध्यान देना, भाद्रपद महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि और रात्रि 12 बजे भगवान 11:54 हो चुके हैं। सभी देवताओं की सभा लगी हुई है। अरबों देवता कहूं तो कम है। सभी देवतागण अपना सब कुछ धराधाम छोड़ चुके थे। ध्यान देना, यही दो कृष्ण, राम जन्म और भगवान कृष्ण जन्म। सारे देवतागण अपना सब कुछ धराधाम छोड़ दिए, अपना वैकुंठ छोड़ दिए, अपना गोलोक छोड़ दिए, अपना साकेत धाम छोड़ दिए। यहाँ तक 63 कोटि सहस्र देवता भी सब कुछ छोड़ दिए। इस धरती के नीचे जितने देवता हैं, अतल सुतल वितल त्रातल नरलोक पाताल के देवता भी सब छोड़ दिए। कभी अयोध्या की भूमि पर सब देवताओं का वास हुआ और कभी श्रीधाम वृंदावन की धरती पर मथुरा कारागृह में सभी देवताओं का वास हुआ। 84 कोस में ब्रज फैला हुआ है। कितने कोस में है? 84 गुणे 3 करो ना, तुरंत बताओ ना। 84 गुणे 3 जल्दी करो, अविलंब 251। वाह वाह, 251 किलोमीटर की दूरी पर पूरा ब्रज है। 5,500 मंदिर भागवत जी में प्रविष्ट है, बढ़ने पर। अगर 15 महीनों भी जाए तो आपको पता नहीं चलेगा। और तो 5 लाख रुपए पति की कमाई लेकर जाओ ना, वापस नहीं आएगी, क्योंकि इतना और 5,000 ले जाओ तो भी महीना भर हो गया हो। देखिए, पिकनिक की दृष्टि से जाएंगे ना तो 10 लाख लग जाएंगे, और यात्रा की दृष्टि से जाएं, भजन की दृष्टि से जाएंगे ना तो 500,000 रुपया में भी आपके काम चल जाएगा। ये राताने की छवि है, ये महती के पास। प्रश्न यह है, आश्रम में रह लो, खूब जपो, तीर्थ करो, भोजन प्रसाद फ्री मिल जाएगा, लेकिन समय है ना। और जमुना जी में स्नान करो ना, क्या लगेगा आपको? लेकिन अगर वो स्वापित्री का धन, बहन का धन, बुआ का धन जितना हो सके आप, जो आपके पिताजी ने पूजन किया है, जो आपके दादा परदादा ने पूजन किया है, अपने अतिथि अपने पूज्य का जितना हो सके आप बचो। लेकिन आप दामाद की कमाई से ससुराल को बढ़िया से चल रहा है। पहला ऐसा नहीं था, लेकिन आज उन्होंने अपनी बेटी को विदा किया है तो फिर जितना धन होगा सब कुछ ले लेगा। माँ का चश्मा टूटा हुआ है, माँ का चश्मा नहीं पाएगी, चलेगा। लेकिन वहाँ सासू भैया के लिए कुछ कहो नहीं, बनना चाहिए। एक परिवार ऐसी ढूंढी से नहीं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो खुल जाएगा। कहें गुरुदेव 2 बेटे होंगे का सेठ जी, अच्छी बात है। कहें मैं कह रहा हूँ आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे दूसरे बेटे की विवाह ना हो। 4 बार इसके मारे थे, वो बड़े आदमी हैं, तो 4 लाख रुपये महीना कमाते हैं। कहा सेठ जी ऐसी कैसी बात करें? कहाँ नहीं गुरुदेव, व्यवसायी परिवार है, बहुत अच्छा कमाते हैं।
कहे गुरुदेव साल भर विवाह होने के बाद नाती पोता है, बड़े उम्र भी है, काफी 64-65 साल की उम्र भी है। कहे गुरुदेव 1 वर्ष हमने देखा मेरा बेटा सब कुछ। इसके बाद हमारे गांव में 1 तल्ले का मकान है, मेरे समधी जी के यहाँ 3 तल्ले का मकान है। हमारे घर में रोटी बनती है 10, वहाँ बनती है 50। किसी बेटे की कमाई वहाँ सब कुछ, और बेटा यहाँ 100 ग्राम दूध लाने का भी पैसा नहीं देता। सब कुछ किया गया मेरा ही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे दूसरे बेटे का विवाह ही नहीं। तो पिता कह रहा है कि मेरे दूसरे बेटे की विवाह ही नहीं, क्योंकि ये भी ऐसा हो जाएगा, ऐसे हो जाए, इसलिए इसका विवाह, आप यही आदमी इसका विवाह ही ना हो। और जब बोलती है तो पुत्र वधू वो बड़े ऊंचे सरवा से बात करती है। तो उसी प्रकार जहां तक हो सके आप बचें। पति प्रग्रहणम कंस सभाभास शरीरवा अष्टास्तमो गर्भो हंता जाम बहसे बुधः। विवाह में बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने खूब स्वागत करी है, खूब स्वागत करी, बालकों खूब स्वागत करी है। स्वागत करने के बाद आज अपने बहन कलत हाँकने के लिए स्वर्ग चल। मात्र आकाशवाणी इस श्लोक में हुआ है, अष्टास्तमो गर्भो, 8वां गर्भ तेरा काल होगा, यही बात है। 8वां गर्भ जो देवकी का 8वां गर्भ होगा, यही तेरा मरण का कारण होगा। जिस बहन के हाथों की मेहंदी न टूटी, जिस बहन के हाथों की लालिमा नहीं टूटी है, बिछुआ नहीं है, आज विवाह होने के बाद जब तक बेटियां अपने ससुराल न जावें और जब तक वहां 2, 5, 10 दिन ना रह के आ जावें, एक प्रथा है चौथी का, लोग जानते नहीं। जब तक वह कन्या के पिता और माता यानी कन्या पक्ष के लोग उस घर में ना जावें, वहां का सुखद समाचार लेकर आवें, तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं हुई। रोहिणी रेवत्यो स्वाति भूलो मृगो मघा अनुराधा सहस्रश्च मंगलप्रदा। यानी इन तिथियों में, इन नक्षत्रों में, इन मुहूर्तों में बेटी का विवाह हो और 16 दिन के अंदर उनका, कभी भी आप किसी दिन इस बेटी को आप गौना दूंगा तिंगा कर सकते हैं, क्योंकि विवाह के मुहूर्त, विवाह के नक्षत्र इतने प्रकार होते हैं, खाली त्रिशूल ना हो, त्रिशासूल ना हो। और उसी में विवाह से 17 दिन, विवाह के रात्रि से उस दिन से लगाकर 17वें दिन के अंदर, और 4 दिन चौथी 21 दिन, जब तक 21 दिन का संवाद ना पूरा हो जाए तब तक वह बेटी का विवाह संपन्न नहीं हुआ। उसी प्रकार आज भगवान नारायण की कृपा से, जिससे परम वैष्णव, परम वैरागी वासुदेव भगवान नारायण बड़े पार्षद है, विवाह हो गया, पता नहीं, ध्यान देना, भगवान की आस्था में, भगवान की भक्ति में लीन है, आज भी जा रहे हैं। आकाशवाणी हो गई, तुरंत तलवार निकला अपने बहन को मारना। वासुदेव जी ने अपने वहां पर बुद्धि का प्रयोग किया। ध्यान देना, जीवन हमसे कोई कितना भी नाराज हो जाए, कोई कितना भी 2 गाली, क्या 10 गाली दे दे, आप कह दो ना भैया तूने 10 गाली दिया, 5 गाली और दे देना, 10 गाली और दे देना, तो व्यक्ति आपको गाली देगा। तूने भैया मुझे 2 चाट लगाई है, 2 और मार दे, वो आपको कभी दोबारा मारेगा, कभी आपको कर्कशवाणी बोलेगा, लेकिन लोग समझ नहीं पाते, लोग समझ नहीं पाते। ध्यान देना, सत्संग कहते हैं किसे, यज्ञ कहते हैं किसे, धर्म कहते हैं किसे, इसका ही प्रवेश में आपको नहीं पता। लोग नाराज हो जाते हैं, किससे नाराज होना है बोलो ना। जब कोई पराया हो तब ना, जब कोई पराया हो तो उससे नाराज हो जाओ ना, जिससे कभी भी द्वेष उससे किया जाए कि जिससे, ध्यान देना, राम जी से रावण ने बैर इसलिए किया क्योंकि मुक्ति का साधन राम जी के चरणों में है। कृष्ण भगवान से बैर किया क्योंकि पता है मुक्ति कहां से।
आज हमें आप बताएं, खाली यही इस कथा से कुछ भी याद ना करो, कुछ भी जीवन ना धारण करो, मात्र इस कथा से यही एक शब्द लेकर, महामंत्र लेकर बैठ जाए। हम किससे द्वेष करें, हम किससे अपमानजनित बात करें, जो कोई अपना पराया होता न करें, जो सभी अपने हैं, सब हम आप, यह विश्व आप अपना है, भगवान अपने हैं, संत गुरुजन अपने हैं, बहन बेटियां अपनी हैं, माँ अपनी हैं, किससे दुश्मनी करें, किससे आप नाराज बोलो। लेकिन लोग थोड़े में ही, एक पल में ही, एक क्षण में ही लोग अपना सब एक किसी